सलमान खान का जो मामला, बीच में काफी बात नहीं कर पाए। 14 अप्रैल को जो है उनके घर पर फायरिंग हुई और वो मामला बहुत बड़ा बन गया। हालांकि लंबे समय से सलमान खान को लेकर जो है, जो उनका काले हिरण का के शिकार वाला मामला था जोधपुर में, बिश्नोई समाज बहुत नाराज था। वो देवता की तरह मानते हैं प्रकृति को और काले हिरणों को, तो वहां से नाराज। और लॉरेंस बिश्नोई करके गैंगस्टर है, वो लंबे समय से सलमान खान को धमकियां, जबकि लॉरेंस जो है जेल में है। और यही कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के लोग जो है उन्होंने ये गोलियां चलाई है। और उसमें भी जो लोग पकड़े गए, अभी तक 5 लोग पकड़े गए, उसमें भी एक व्यक्ति ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और फिर जेल में उसकी मौत हो गई। सलमान उलझते जा रहे हैं और बड़ा इसको 1998 का केस है, वो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ये सारा मामला उनके लिए बड़ा जी का जंजाल बना हुआ है। और आज ही मैं देख रहा था सुबह की, जो उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, शायद पहली गर्लफ्रेंड, सोमी अली का भी एक बयान आया है कि सलमान खान मतलब इस तरह की लाइफ डिजर्व नहीं करते हैं, बिश्नोई समाज को उन्हें माफ कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है, ये भी बात है। एग्जैक्ट ये क्या मामला आप ज्योतिषी आकलन से, अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, और सलमान की सुरक्षा को या उनके जीवन को इस तरह की जो धमकियां हैं या जो फायरिंग हुई है, उससे वाकई में कितना खतरा है, कितना उनको अलर्ट रहना चाहिए, क्या हो सकती हैं चीजें आगे? मैं रवि जी, आप और आपके समेत हमारे सभी आदरणीय दर्शकों को एक बहुत बहुत रोचक बात बताना चाहता हूं। जी जी। कोई समाज सलमान खान से जुड़ी हुई बात, और मैं समझता हूं कि शायद दुनिया में मैं पहला व्यक्ति हूं और ये बात पहली बार ज्योतिष के माध्यम से कही जा रही है। क्या? देखिए, सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले में, प्रकरण में सबसे बड़ा वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो चाहे बिश्नोई समाज, लेकिन बिश्नोई समाज है ना, वो समाज लॉरेंस है, बिल्कुल। हाँ बिश्नोई है। जी। ध्यान दीजिएगा, मैं उसके बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं जाति हाँ पे। और बिश्नोई समाज भी है विरोध में। जी। देखिए, बिश्नोई समाज जो है ना, इनके प्रवर्तक हैं जाम्भोजी महाराज। जी। ठीक है। उन्होंने क्या हुआ कि भगवान विष्णु पर आधारित अपने कुछ नियम बनाए ठीक। और जाट समुदाय के और कुछ और समुदाय के लोगों को अपनी वो शिक्षाएं दी, तो वे इस समाज में दीक्षित हो गए और एक नया संप्रदाय बना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उनकी शिक्षाएं क्या, ये विष्णु क्यों पढ़े, उनकी शिक्षाएं 20 और 9 उससे बना है अच्छा विष्णु शब्द। हाँ, अच्छा, 20 और 9। हाँ, ओके। 20 और 20 नोई 9, 29 शिक्षाएं हैं उनकी। अच्छा, इसलिए इस संप्रदाय का नाम विष्णुई संप्रदाय। वो वह को कई जगह उच्चारण में ब बोलते हैं, विष्णुई हो गया, वो एक दूसरी बात तो है। विष्णु जी से भी जुड़ा हुआ है। और 29 मतलब 29। 29। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सबको पता है जी। कि जाम्बोजी हाँ की शिक्षाएं 29 थी, 20 और 9, इसलिए विष्णु, ये हम्म। सबको पता है। लेकिन मैं अब आगे जो कह रहा हूं वो पहली बार जी। दुनिया में हो रहा है। और मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, सलमान खान का जन्म हुआ है 27 दिसंबर 1965 को। और हमारे इसी कार्यक्रम में मैं कह चुका हूं कि सलमान खान के 27 में 9 तो बनता है, लेकिन वो 9 हाँ, बनता है 27 2 और 7 2 स्त्री अंक। और 9, 2 वो और 9 7 इस से। जी 2 और 7 का विरोधी है। यानी वो 9 के कारण से 2 और 7 स्त्री अंक खराब हो गए हैं, स्त्री अंक खराब हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जी। ठीक। विष्णु संप्रदाय में कितने हैं? वो 29। 2 29। स्त्री हाँ। अंक है और पास में कौन बैठा है? 9। ये दुनिया में पहले किसी ने नहीं बताया। सलमान खान का वहीं जाके क्यों, जाट क्यों नहीं है, सिख क्यों नहीं है, राजपूत क्यों नहीं है, विष्णु ही क्यों है? अच्छा। उन 27 तारीख है ना, 27 तारीख में क्या है? ठीक है। 2 और 7 स्त्री अंक हैं और इनका योग 9 आता है, वो इसका विरोधी है। और विष्णु में क्या है? 29। 29 का 2 मूलांक और 9। स्त्री अंक है, वो स्त्री अंक खराब है सलमान के। ठीक। और ध्यान दीजिएगा, विष्णु में 2 और 9 चंद्रमा के साथ मंगल 9 अटैक का होता है। सलमान के मूलांक 9 अटैक का, लेकिन विपरीत है, तो सलमान पर अटैक का भाव, हमले का भाव ये है। विष्णु समाज नहीं करवा रहा है हमले। विष्णु समाज संप्रदाय कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, वो जीव रक्षा का संदेश देता है। लेकिन ठीक बात सलमान पर जो अटैक करवाया जा रहा है, वो उस आदमी का नाम तो विष्णु है ना, उसके जाति तो है।
तो 20 और 9 यानी कि 2 और 9 चंद्रमा और मंगल, वो मंगल चंद्रमा का विरोधी अटैक का है, इसलिए सलमान खान पर ये बराबर ऐसे प्रयास हो रहे हैं। अब ये बात ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि भाई इन सब का परिणाम क्या रहना, क्या वाकई प्राण हानि है। देखिए, सलमान खान को 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है 60वां साल। अब जो जन्मदिन आएगा उनका, हाँ अब आएगा। इस आदमी का मूलांक 9 है, भाग्यांक 6 है, और प्रति युति बनाए तो 6 और 9 यानी 69 साल। और हमारे हिसाब से अभी जो है 60 का दशक वो 60वें से 69वें तक होता है। इसका मतलब है कि 60वें साल से 69वें साल का जो 9 साल का 10 साल का समय, ये सलमान खान के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी 60वें से 64वें के बीच में वो अपना बहुत कुछ निजी खो देंगे, निजी परिजनों को खो देंगे, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में इनके निजी परिजन इनसे दूर हो जाएंगे, निकट के कुछ रिश्ते इनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इसी दरमियान सलमान खान को आराम का समय शुरू होता है। तो रिटायरमेंट तो नहीं, लेकिन रिटायरमेंट जैसा आराम इन धमकियों हमलों से नुकसान, उसमें आराम, इस सब का समय 27 दिसंबर से शुरू होता है। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि सलमान खान को इन हमलों से, ये पहली बात तो ऐसा कोई हमला उनको टच करेगा नहीं। देखिए गली में आके कौन गोलियां चला गया, बाहर से अगर शीशे पर भी गोली मार दी, वो एक अलग बात है। शरीर पर इनके कोई हानि का योग नहीं है ऐसे हमलों से। ओके। और जीवन के बहुत अच्छे, बहुत बड़े, लेकिन अच्छे का मतलब सब अच्छा नहीं होता, बता दिया है ना, निकट परिजन, निकट रिश्ते, निकट बातें टूट कर दूर होना, लेकिन फिर भी शरीर में, धन से, स्वास्थ्य से अच्छा समय शुरू हो रहा है। पर उपाय जरूर करवाने चाहिए। ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या एक बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है स्टारडम के साथ साथ जो है पर्सनल लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी में रही, ये वाली भी चीजें हैं। ये अच्छी बात है कि उनको कोई उस तरह की हानि का योग नहीं है, शारीरिक है, पर कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस जो है वो लाइफ में, चाहे हम बाहर से ही देखते हैं सिनेमा के नजरिए से या उनकी जो भी लाइफ सामने आई है, उन्हें फिर क्या कराना चाहिए? आप कह रहे हैं अच्छा समय भी शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो धमकियों वाला और ये जो मामला है, आप कह रहे हैं कि रेस्ट और आराम भी, तो क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ में सारी चीजों से दूर होकर बैठ जाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना, रिटायरमेंट नहीं है। नहीं, ठीक है। काम से भी रिटायरमेंट नहीं है, जीवन से रिटायर, ये आदमी जिंदगी में कभी रिटायर नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। एक बात, ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे शशि कपूर ने फिल्में कम की तो पृथ्वी थिएटर पकड़ लिया, पृथ्वी थिएटर को फिर से खड़ा कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया तो थिएटर संभाल लिया। मतलब ऐसे लोग ऐसे रिटायर होकर नहीं बैठते कि अब ठीक है, अब टीवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल, ऐसे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि सलमान खान को मेरे हिसाब से कम 27 महीने और अधिक से अधिक 36 महीने, यानी कम से कम 2.25 साल और अधिक से अधिक 3 साल लगातार हर 3 महीने में 3 हवन विचित्र हनुमान जी के और 6 हवन मां बगलामुखी के करवाने चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहरा रहा हूं और ये चाहता हूं कि मेरी ये बात, मेरी ये क्लिपिंग जिम्मेदार लोगों तक, सलमान खान तक पहुंचे। क्या सलमान खान को प्राण रक्षा, देखिए क्या होता है, प्राण हानि ये नहीं कहा मैंने, प्राण हानि नहीं है ये कहा, प्राण हानि होगी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन धमकियों के तले जीना भी तो क्या होता है, दिन रात डर लगा रहता है। अब ये खुश होने की जरूरत है साहब, हानि तो नहीं है, मरेंगे तो नहीं, तो मरेंगे तो नहीं, तो मरने से कम भी तो नहीं हो भाई, जहां जाते हो एक डर लगा रहता है, पता नहीं कहां से कुछ हो जाए। तो इसके लिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिम्मेदार लोगों तक ये मेरी बात पहुंचेगा तो अच्छा रहेगा, पहुंच जाए ये बात कि सलमान खान को 27 महीने या 36 महीने तक हर 3 महीने में 3 माह बगलामुखी के हवन और 6 विचित्र हनुमान जी के हवन, या फिर 3 विचित्र हनुमान जी के, या फिर 6 बगलामुखी के, 9 हवन इन दोनों के हर 3 महीने में करवाने चाहिए। और वो करवाएं अपने स्थान पर, या कोई बहुत संपुक्त स्थान हो तो वहां करवाएं। ये तो माई क्या करेगी, इन विवादों को, इन धमकियों को निष्प्रभावी कर देगी। नहीं, ये उपाय निश्चित रूप से मुझे लगता है उन तक पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा भी ये, और क्योंकि हमारे कहे का तो तभी अर्थ है, उसकी सहायता तभी है जब वो संबंधित व्यक्ति पहुंचे, करे, अन्यथा तो बोल दिए। क्योंकि उनके कैरियर को लेके भी इधर लंबे समय से सवालों के घेरे बने रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्में नहीं चली हैं, हालांकि वो फिल्म प्रोडक्शन में भी है तो ठीक है। और 60 60वें साल में अब जब
सलमान खान का रूप परिवर्तन होगा, जिसमें वो खुद कम दिखेंगे, ऐसी फिल्में ज्यादा होंगी या नहीं दिखेंगे। मतलब प्रोडक्शन हाउस की हो सकती है, कोई और को दे दे, किसी और को लॉन्च कर दे, री लॉन्च कर दे, बार बार कर दे, लेकिन खुद की फिल्मों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। निश्चित है, जब 60 में आ ही जाएंगे तो उनको काफी बदलाव अपनी भूमिकाओं में पर्दे पर भी करने पड़ेंगे। हमेशा वो हीमैन की तरह और वो एक्शन करते हुए तो नजर नहीं आ सकते, और ना अब दर्शक उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। समय बदल के अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को जो है समय के साथ बदलना पड़ा, उन्होंने बहुत अच्छे से बदला है अपने आप को। धर्मेंद्र बदले हुए नजर आते हैं, अभी तक काम कर रहे हैं वो। तो ये आपने बताया ठीक है, सलमान को अपनी पारी लंबी करने के लिए अब अपनी भूमिका हर तरह से बदलनी होगी। मुझे लगता है कि ये जरूरी जानकारी थी जो आपने दी है हमें, और ये निश्चित ही पहुंचेगी वहां तक।